गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. टुडे वी आर लर्निंग सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 4, पेज नंबर 12, चैप्टर 2. क्या नाम है हमारा चैप्टर 2 का? अंधों का हाथी. लेखक का उद्देश्य बच्चों को यह समझाना है कि किसी बात को ठीक से समझने के लिए कभी कभी दूसरों के विचार को सुनना और समझना चाहिए. बराबर क्या कहा गया है बच्चों के? ज़रूरी नहीं कि हमने जो समझा, हमने जो सोचा हमेशा वही सच हो. इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि किसी बात को ठीक समझने के लिए कभी कभी हमें दूसरों के विचार सुनना और समझना भी चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? मशवरा कहते हैं. एक गांव में 4 अंधे रहते थे. वे चारों के चारों एक ही गांव में पैदा हुए थे. जब वे मिलते तो अपने सुख दुख की बातें करते थे. लोगों की सुनी सुनाई बातों पर चर्चा करते थे. उन्हें ऐसी चीज़ों और प्राणियों के बारे में जानने की इच्छा होती थी जिनके बारे में गांव के लोगों से सुनते रहते थे. एक दिन उस गांव में एक बारात आई. उस बारात के साथ एक हाथी आया. इससे पहले गांव में हाथी नहीं आया था. अब तो अंधों के मन में हाथी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा जाग उठी. और अधिक मतलब और ज़्यादा जानने की इच्छा जाग उठी, क्योंकि पहले से ही उन्होंने गांव वालों से प्राणियों और ऐसी चीज़ों के बारे में सुना था जिनकी जानने की उनकी इच्छा तो होती थी, जिसके बारे में क्या वो लोगों से सुनते रहते थे. तो एक दिन बारात में हाथी आया और हाथी को देखकर हाथी के बारे में जानने की इच्छा उनके मन में जाग उठी, क्योंकि इससे पहले उनके गांव में कभी हाथी नहीं आया था. गांव के लोग हाथी देखने गए तो अंधे भी वहां पहुंच गए. भीड़ में एक साथ खड़े खड़े शोरगुल सुनते रहे. शोरगुल मीन्स जो हल्ला होता है, जो आवाज़ होता है, जो बैंड बाजे का शोरगुल है, लोगों का जो शोरगुल है वो सुनते रहे. चारों ने आपस में कुछ कानाफूसी की. कानाफूसी का मतलब एक दूसरे के कान में कुछ कहा और भीड़ को हटाते हुए हाथी के पास पहुंच गए. जब हाथी के पास आ गए तो एक अंधा बोला, महावत भैया, हम लोग हाथी को टटोल कर देखना चाहते हैं. क्या कहा गया? क्या कहते हैं कानाफूसी करते हुए कि जब हाथी के पास वो गए तो एक अंधा क्या बोला? महावत भैया, हम हाथी को टटोल कर देखना चाहते हैं. तो क्या पूछता है कि हम देख ले? महावत भैया मतलब जो हाथी के पास रहता है, जो हाथी को चलाता है, उसे क्या बोलते हैं? महावत. और हाथी को टटोल कर देखना चाहते मतलब उसे छू कर देखना चाहते. महावत ने सोचा, ये बेचारे आँखों से तो देख नहीं सकते, इसी तरह इनकी देखने की इच्छा पूरी हो जाएगी. महावत बोला, देख लो सूरदास. क्या बोला? जो हाथी के साथ था, जो हाथी को चलाता है, वो आदमी जैसे कि कोई बस को उसका ड्राइवर चलाता है, उसी तरह हाथी को एक महावत चलाता है. महावत ने सोचा कि अंधे हैं बेचारे, आँखों से नहीं देख सकते, तो इसी तरह हाथी को देखने की इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी. महावत ने बोला, देख लो सूरदास. सूरदास मतलब जो अंधा, उसे क्या बोलते हैं? सूरदास. महावत भैया, हाथी को ज़रा संभाले रखना. इतना कहकर चारों अंधे हाथी को टटोल कर देखने लगे. पहले अंधे के हाथों में पाँव आया. टटोल कर बोला, अरे हाथी तो बिल्कुल खंबे जैसा है. क्या कहा गया है कि उन्होंने क्या किया? हाथी को टटोल कर देखा, मतलब छू के देखा. तो पहले अंधे ने जब हाथ लगाया तो क्या छू कर क्या बोला? वो टटोल कर क्या बोला? अरे इसका पैर तो कैसा है? खंबे जैसा है. मतलब उसने उसके पैरों को हाथ लगाया. ये दिख रहा है आपको? उसके पैरों को उसने हाथ लगाया. दूसरे अंधे ने हाथी का कान टटोला. दिख रहा है ये आपका? हाथी का कान टटोल रहा है. वह अच्छी तरह टटोल कर बोला, अच्छी तरह छू कर बोला, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो. हाथी कैसा है? मटका जैसा है. मतलब ये कान एकदम गोल जैसे. उसे क्या लगा? वो क्या बोला? हाथी मटका जैसा है. चौथे अंधे ने अंधे के हाथों में सूंड आई. दिख रही है इसके हाथ में हाथी की सूंड है. तीनों अंधे अलग अलग तरह से हाथी के बारे में बता चुके थे, इसलिए उसने बड़े आराम से सूंड को ऊपर नीचे टटोला. फिर कड़क कर बोला, तुम सब बेकार ही हाँक रहे हो, हाथी तो रस्सा जैसा है.
ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या किया उसने? चौथे अंधे ने हाथी को आराम से सूंड को ऊपर नीचे चुटला, फिर कड़क कर बोला, मतलब एकदम गुस्से में बोला, वजनदार आवाज़ से बोला कि तुम सब बेकार ही हाँक रहे हो, तुम सब बेकार ही बोल रहे, हाथी तो रस्सा जैसा है। वे चारों अपनी कहानी बताने लगे, सब अपनी अपनी बात पर जोर दे रहे थे। एक दूसरे की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। वे अपनी बात पर अड़े थे और नौबत झगड़ने पर आ गई। सब लोग अंधों की बातों पर हंस रहे थे। कुछ लोगों ने अंधे को समझाया कि तुम सब ने हाथी का एक एक अंग टटोला, पूरा हाथी नहीं। लेकिन अंधों ने सबकी बातों को एक तरफ रख दिया। वे बस अपनी बात करते रहे। भीड़ में किसी ने कहा, यह अंधों का हाथी है भाई। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्या बताया गया है कि इन्होंने हाथी के अलग अलग अंग को हाथ लगाया, इसलिए इन्हें पता नहीं कि हाथी कैसा है। और ये चारों अपनी अपनी बात पर जोर दे रहे थे और अपनी अपनी बात को सच बताने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए लोगों की बात झगड़े पर आ गई। और लोगों ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुमने हाथी का एक एक अंग टटला, पर पूरा हाथी नहीं। और लोगों ने लोगों की बातों को भी एक तरफ रख दिया। तो लोगों ने उनकी मजाक उड़ाते हुए क्या कहा कि भाई ये अंधों का हाथी है, और सब लोग खिलखिलाकर हंसने लगे।